जी हाँ, 1 बजे का वक्त तय किया गया है। कश्मीरी गेट कैंपस में छात्र जुटेंगे। जामिया जेएनयू के छात्रों से विरोध प्रदर्शन का यह आह्वान किया गया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। तो देखिए, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, पार्ट 1 उसे बैन किया गया, फिर पार्ट 2 को भी बैन किया गया और इससे लेकर जामिया और जेएनयू कैंपस में भी लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसकी स्क्रीनिंग को लेकर। अब आज एक बार फिर 1 बजे, जी हां, 1 बजे कश्मीरी गेट कैंपस में छात्र जुटेंगे। जामिया ने और जेएनयू के छात्रों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को कहा गया है। तो बीबीसी के बैन डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो घमासान छिड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शुरुआत जेएनयू से होती है, जेएनयू में विरोध किया जाता है, प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है, पथराव होता है, फिर वो शिफ्ट हो जाता है जेएनयू से जामिया की तरफ और जामिया से शिफ्ट होकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक। ये विवाद बढ़ चुका है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन किया जाता है, विरोध होता है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेएनयू में, दिल्ली के जेएनयू में सबसे पहले विरोध, बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर ये विरोध हुआ और जामिया मिलिया में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी ये तस्वीरें सामने आई। और बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आज सभी क्लासेस सस्पेंड कर दी गई है, क्योंकि आज एक बार फिर प्रदर्शन किया जाएगा और इसे लेकर क्लास सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर 25 जनवरी को जामिया कैंपस में हंगामा हुआ था। लेफ्ट विंग से जुड़े जो छात्र हैं कैंपस के बाहर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने 13 छात्रों को हिरासत में लिया, लेकिन आज एहतियातन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में सभी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्लास को सस्पेंड करने का फैसला लिया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर 25 जनवरी को जामिया कैंपस में हंगामा हुआ था। लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों ने हंगामा किया और 13 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। और आज जब प्रदर्शन की बात कही जा रही तो एहतियातन जो है आज एक बार फिर जामिया में सभी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। एक तरफ क्लासेस जो है सस्पेंड कर दी गई है, तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आज एक बार फिर से हंगामा करने के मूड में नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहने को तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का नाम देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान में बेशुमार है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई कम और विदेशी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने का काम ज्यादा होता है। ये दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, जहां पढ़ने वाले छात्र पीएम मोदी पर बने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर कोहराम मचाए हुए। लेफ्ट विंग के छात्र अभिव्यक्ति की आजादी की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई तो दूर की बात है। उधर यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा है। बवाल के बीच आज सारी क्लासेस भी जामिया में सस्पेंड कर दी गई। विवाद की वजह से कॉलेज प्रशासन ने यह फैसला लिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक जारी बयान में इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। जोर देकर कहा गया है कि क्लासेस सस्पेंड करने का कारण बीबीसी डॉक्यूमेंट्री नहीं। वहीं आज आईसा ने दोपहर 1 बजे कश्मीरी गेट कैंपस के पास जेएनयू और जामिया के छात्रों के साथ एकजुटता में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विवाद जो है दिल्ली से निकलकर हैदराबाद तक पहुंच गया। जी हां, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एसएफआई ने स्क्रीनिंग भी की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर और इसका विरोध जो है वो एबीवीपी ने किया और हंगामा इतना बड़ा कि यहां पुलिस को भी आना पड़ गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये नारेबाजी, ये गुस्सा और रोष है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं का, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के खिलाफ भड़क उठे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की मनाही के बावजूद हैदराबाद विश्वविद्यालय कैंपस में एसएफआई ने बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया, जिससे एबीवीपी के छात्र नेता भड़क उठे। कैंपस के गेट पर एबीवीपी के छात्र बैठ गए।
और एसएफआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे तनाव के हालात पैदा हो गए। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हमने ऑलरेडी आज हमारा कश्मीरी फाइल्स स्क्रीनिंग टाइम था सुबह शाम को 6 बजे के लिए। जब हम प्रोजेक्ट लेके बाहर से हम लोग प्रोजेक्ट लेके बाहर से लेके आ रहे थे तो एसयू सिक्योरिटी गार्ड ने हमें प्रोजेक्टर हमारे स्क्रीन को कैंपस के अंदर नहीं लाने दे रहे थे। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब उनको रोका तो सेक्रेटरी वालों को रेस किया। हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। उसके बाद में हमने एक प्रोजेक्टर अरेंज किया कैंपस के अंदर, तो एसयू सिक्योरिटी गार्ड हमारा प्रोजेक्ट उठा के ले गए। वो किसी तरह कश्मीरी फाइल्स मूवी को रोकना चाह रहे थे। हम कश्मीरी फाइल्स का स्क्रीनिंग करेंगे। सैटरडे को भी हमने वर्बली यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेताया था कि कैंपस में ऐसी एक्टिविटीज हो रही है। रजिस्ट्रार को हमने फोन किया था, हमारे पास रजिस्ट्रार सर की रिकॉर्डिंग भी है। हमने उन सबको बोला था कि आप लोग अभी तक आज 5 दिन हो गए हैं, ना तो उन पे एक्शन लिया गया है, ना उनको कुछ भी नोटिस दिया गया है। इवन यूनिवर्सिटी प्रशासन को नाम तक नहीं पता है, उनके कैंपस स्टूडेंट है उनके नाम तक नहीं पता है। क्योंकि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी की तरफ से एक शिकायत दी गई थी कि एक बैंड जो ब्लॉक डॉक्यूमेंट्री है वो कैंपस में चलाई जा रही है इंटरनेशनल के द्वारा। दूसरी बात, जब सुबह से हमारा पोस्टर आया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कश्मीर फाइल्स स्क्रीन कर रहा है, तब से हमारे जो एबीपी के हम सीनियर कार्यकर्ता हैं उनके रूम के आगे से लेके हमारी हर जगह एसयू के सिक्योरिटी गार्ड पीछे घूम रहे हैं, हमारी फोटोज ले रहे हैं, हमारी वीडियोज ले रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें भी हम झंडे लगा रहे हैं तो हमके ऊपर 100 करोड़ नोटिस भेजेंगे। एबीवीपी की इस नाराजगी और यूनिवर्सिटी प्रशासन की चेतावनी के बावजूद एसएफआई ने बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने कैंपस में कश्मीर फाइल्स दिखाने का ऐलान कर दिया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद कुछ दिनों से चल रहा है देश भर में, जहां पे हम देख रहे हैं कि कई यूनिवर्सिटीज में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। और जैसे कि हम इस वक्त हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं, आज रिपब्लिक डे के दिन भी एसएफआई मेंबर्स ने ये डिसाइड किया था कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी फिर से। और साथ ही साथ हमने देखा कि एबीवीपी के मेंबर्स ने भी ये डिसाइड किया था कि वो लोग कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो प्रोटेस्ट के मार्क करते हुए वो लोग भी उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। हालांकि मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने इसकी इजाजत नहीं दी है। एबीवीपी के मेंबर्स ने यहाँ बाहर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि वो लोग ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। और मैनेजमेंट पे सवाल भी उठाए कि मैनेजमेंट क्यों इस पे इंक्वायरी नहीं कर रही है और क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री पर हैदराबाद से लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक विवाद की चिंगारी उठ रही है। हैदराबाद से पहले दिल्ली के जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा हो चुका है। लेकिन सवाल है कि जिस डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने बैन किया, जिसमें भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, जो बीबीसी के प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है, उसका समर्थन हैदराबाद, जामिया और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।